नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम। स्वागत है आपका। आज एक बहुत प्रकाशमय विषय पर बात करेंगे। यदि आपके मन में ये 3 विचार बार बार आ रहे हैं तो समझिए ईश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने साहित्य अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना में बार बार कहते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनता है तो सबसे पहले उसके विचारों को बदलता है। तो वो 3 विचार कौन से हैं जो ये संकेत देते हैं कि आप चुने गए हैं? हाँ मित्रों, आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। गुरुदेव कहते थे, सामान्य व्यक्ति सोचता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सुख सुविधा। लेकिन जब किसी आत्मा में ये विचार आने लगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक, खुद तक सीमित नहीं है, मुझे समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करना है, तो समझिए आपके भीतर ईश्वरीय प्रेरणा जागृत हुई है। अखंड ज्योति में गुरुदेव लिखते हैं कि ईश्वर हर युग में कुछ विशेष आत्माओं को चुनता है ताकि वो प्रकाश फैलाने का काम करें। जब आपके मन में बार बार ये भाव आए कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है, मुझे किसी की मदद करनी है, तो यह पहला संकेत है। जैसे दीपक खुद जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही चुनी हुई आत्मा पहले अपने भीतर का ज्ञान जलाती है और फिर दूसरों के जीवन को भी रोशन करती है। यदि आपके मन में सेवा का भाव, दूसरों को ऊपर उठाने का भाव आ रहा है तो ये ईश्वर की ओर से बुलावा है। दूसरा विचार है जो चुने हुए लोगों के मन में आता है, वो है आत्म परिवर्तन का संकल्प। गुरुदेव का प्रसिद्ध नारा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सामान्य व्यक्ति हमेशा परिस्थिति, सरकार, समाज को बदलने की बात करता है, पर चुना हुआ व्यक्ति अपने आप को बदलने की बात करता है। मित्रों, उसके मन में आता है कि यदि मैं अपने विचार शुद्ध कर लूं, अपने चरित्र को ऊंचा उठा लूं, अपने स्वभाव में प्रेम और करुणा भर लूं, तो मेरे आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा। गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में समझाते हैं कि एक व्यक्ति का चरित्र हजारों लोगों को प्रभावित करता है। जब आपके मन में ये विचार दृढ़ हो जाए कि मुझे क्रोध पर संयम रखना है, मुझे सत्य बोलना है, मुझे समय का सदुपयोग करना है, मुझे व्यसनों से दूर रहना है, तो समझिए ईश्वर आपको युग निर्माण का सैनिक बनाना चाहते हैं। मित्रों, एक घटना सुनिए। एक युवक गुरुदेव के पास आए और बोले, गुरुदेव दुनिया बहुत खराब है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा पहले अपना दिया जलाओ, जब तुम्हारा दिया जलेगा तो 10 और दिए जलेंगे। कुछ समय बाद वही युवक हजारों लोगों को गायत्री साधना करवा रहा था। तो याद रखिए मित्रों, बदलाव बाहर से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। और ये विचार आना ही इस बात का प्रमाण है कि आप चुने गए हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विचार है ईश्वर पर अटूट विश्वास। चुने हुए व्यक्ति के मन में कठिन समय में भी ये भाव आता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे हित के लिए हो रहा है। ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे शक्ति दे रहा है। गुरुदेव कहते थे कि जब ईश्वर किसी को विशेष कार्य देता है तो परीक्षा भी लेता है। उस समय मन में संदेह का आना, थकान का आना, ये सामान्य बात है। लेकिन चुनी हुई आत्मा हर परिस्थिति में ये मानती है कि यह भी एक सीख है।
ये भी मुझे मजबूत बना रही है। अखंड ज्योति के एक अंक में गुरुदेव ने लिखा था कि ईश्वर उसको चुनता है जो टूटकर भी बिखरने नहीं, जो गिरकर भी उठते हैं, जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखते हैं। यदि आपके मन में विपरीत परिस्थिति में भी विश्वास बना रहता है कि ईश्वर की योजना सर्वोत्तम है, तो ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। मित्रों, अब प्रश्न आता है, चुने जाने के बाद क्या करना है? गुरुदेव ने 3 काम बताए हैं। गुरुदेव कहते थे, पहला काम है स्वाध्याय। रोज थोड़ा समय अच्छे साहित्य के लिए निकालिए। अखंड ज्योति, गायत्री महाविज्ञान पढ़ें। इससे बुद्धि को दिशा मिलती है और भटकाव समाप्त होता है। मित्रों, दूसरा साधना, गायत्री मंत्र का जप, ध्यान, प्राणायाम, इससे आपके भीतर की शक्ति बढ़ती है और आप नकारात्मकता से बचे रहते हैं। तीसरा है सेवा, अपने ज्ञान, समय और सामर्थ्य का कुछ हिस्सा समाज के लिए लगाइए। किसी को पढ़ाइए, किसी की मदद कीजिए, किसी को सही मार्ग दिखाइए। मित्रों, गुरुदेव कहते थे, चुना जाना सौभाग्य है और चुने हुए धर्म को निभाना जिम्मेदारी है। ईश्वर आपको इसलिए चुनता है क्योंकि उसे आप पर भरोसा है, मित्रों, कि आप इस कार्य को कर लेंगे। यदि ये तीनों विचार आपके मन में आ रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, ये ईश्वर का निमंत्रण है। ये युग निर्माण मिशन का बुलावा है। उठिए, अपने भीतर के दीपक को जलाइए और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाइए। याद रखिए, एक दीपक से 1000 दीपक जलाए जा सकते हैं और आप वही दीपक हैं। अंत में गुरुदेव का संदेश है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ईश्वर की शक्ति है। बस संकल्प मजबूत रखो और कर्म करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रही है तो कमेंट में लिखिए, मैं चुना गया हूँ और मैं युग निर्माण में सहयोग करूँगा। इस संदेश को आगे तक पहुँचाइए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। मिलते हैं अगले वीडियो में गुरुदेव के वचनों के एक नए मोती के साथ।